सुबह शाम के चाय के साथ नाश्ते में तो कुछ चाहिए ही होता है। तो क्यों ना वो नाश्ता हम घर में ही बनाएं, क्योंकि मार्केट से जो हम लेकर आते हैं पैकेट की चीज़ें, वो खोलते ही बारिश में बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। लेकिन आप यही चीज़ अगर घर में ही आप बना लेते हो तो आपका ये नाश्ता महीनों भर बड़े ही अच्छे से रहते भी हैं और स्वादिष्ट भी बनते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि कितना खास्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो ये देसी कुकीज हम आज बना रहे हैं, तो आटे से ही बनाएंगे हम इसे। तो 4 कप जितना यहाँ पे मैंने आटा लिया हुआ है और 1.5 कप जितना जो चीनी है, ये मोटी वाली चीनी है। इसे बस आपको कटोरी में इतना ही पानी डालकर डिप करना है कि चीनी डिप हो जाए अच्छी तरह से। ओवरलैप ज़्यादा कटोरा भर कर पानी नहीं लेना है हमें। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितना मैदा लिया हुआ है और 4 टेबल स्पून जितना सूजी लिया हुआ है। ये बस मैं इसलिए इसे इसमें डाल रही हूँ ताकि जो आटा होता है ना, वो बहुत ही बारीक पिसा हुआ होता है, तो उसके टेक्सचर को थोड़ा सा खास्ता बनाने के लिए हम इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। तो साथ में मैंने यहाँ पे टेस्ट को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे फ्रेशली ग्रेट करके मैं नारियल को डाल रही हूँ। और यहाँ पे सौंफ लिया हुआ है, ये भी डाल दीजिएगा जरूर, इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। मोटी वाली इलायची का फ्रेशली आप इसको कूट के इसमें डालिएगा, इससे भी इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूर डालिएगा, तभी इसका अच्छा सा स्वाद निकल कर आएगा। और इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल दीजिएगा। तो मीठे को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए पिंच ऑफ नमक तो हम हर चीज़ में डालते ही हैं, उसी तरह इसमें भी डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पे आपको 1/4 जितना मोयन पिघला कर घी इसमें ऐड करना है। घी नहीं है तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालिएगा तो इसका टेस्ट बेटर आएगा। अच्छी तरह से दोनों हाथों से रब कर लीजिए ताकि जो घी है और बाकी चीज़ें हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैं दोनों हाथों से देखिए इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद आप लड्डू जैसा बांधोगे ना तो ये बन जाएगा। तो बस आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि मोइन इसमें काफ़ी है। वैसे कोई भी चीज़ें जो मोइन वाली होती हैं वो आप जितनी भी ले रहे हो आटा या मैदा, उसका 1/4 ही हम डालते हैं। अब यहाँ पे चीनी जो डिप करके रखा था पानी के साथ, उसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आपने देखा है मैंने पानी बस उतना ही लिया था कि चीनी उसमें डिप हो जाए, उसके ज़्यादा नहीं लेना है। और बस आपको इसी तरह से आटा देखिए बंधा बंधा सा बना के इस तरह तैयार करना है। हमें इसे गूंथना नहीं है, पर आप जब इसका इस तरह से डो बनाओगे ना तो एकदम चिकना सा ये लड्डू जैसा बन जाएगा। तो अगर आपको लगता है फिर नहीं बन रहा है तो हल्का हल्का पानी डालकर आप इसे चिकना करके बना सकते हैं। उसके बाद इन लड्डुओं को हाथों से हथेलियों से इस तरह से प्रेस कर दीजिए और मसाले वाली जो कटोरी होती है ना, बस उसी से इस तरह से कट करके आप इसे कुकीज़ का शेप दे दीजिए। और ये जो इसकी थिकनेस को मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ही मोटा रखिएगा, क्योंकि ये बेकिंग नहीं हो रहा है, हम इसे फ्राई करेंगे तो ये राइस तो नहीं होगा लेकिन बहुत ही खस्ता बने, इसलिए इतना इसका मोटा होना ज़रूरी है। और ऑयल में जो ये डीप फ्राई होगा तो काफ़ी टाइम तक ये ऑयल में रहेगा। तो अगर आप पतला बना दोगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए इतना मोटा इसका होना भी ज़रूरी है। अब जब तक कि अच्छे से शेप नहीं ले ले आप इसे टर्न नहीं कीजिएगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप बिगनर हो तो इसी तरह के पैन में आप इसे फ्राई कीजिएगा। कढ़ाई में अगर आप जब फ्राई करेंगे तो सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, तो पैन में वो फैला हुआ रहता है, तो अच्छी तरह से आपको पलटने में बनता है। तो एक बैच मैंने बना लिया था और उसमें डाल दिया था, तो साथ ही अब मैं दूसरा बैच भी बना रही हूँ। तो बहुत ही ईजिली ये देखिए बन जाता है। जब तक एक बैच फ्राई होगा तब तक आप दूसरा बैच यहाँ पे देखिए आसानी से बना के तैयार कर लेंगे। और इसे देखिए शेप देने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप देख रहे हैं ना आटा को मैंने किस तरह से बनाया हुआ है, इसी तरह से आप आटा बनाइएगा और देखिए कि बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आपको मैं टर्न करके दिखा रही हूँ, आप एक फोर्क के हेल्प से इसे टर्न कर सकते हैं। एक साइड अच्छे से लाल हो जाएगा तो दूसरे साइड में बस आपको इसे टर्न करना है। बस 2 से 3 बार ही आपको इसे टर्न करना है और फिर ये बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएगा। इस पर हल्के हल्के क्रैक्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे बेकिंग में बिस्किट पे क्रैक्स आते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से इस पर भी क्रैक्स आएगा। और देखिए बस इतना ही हल्का सुनहला ब्राउन होने तक आपको बस इसे निकाल लेना है। जैसे धीरे धीरे ठंडा होगा और भी इसमें कलर आ जाएगा। तो प्लेट में इसी तरह से आपको फैला के रखना है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करके मत रखिएगा, क्योंकि जब आप इसे कढ़ाई से निकालेंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये टूट जाएगा। तो आपको इसी तरह से फैला के रखना है और जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे अच्छी तरह से ठंडे होने के बाद ही जार में रखिएगा। तब तक इसी तरह से प्लेट में फैला के ही रखना है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर चीनी और ये क्रैक्स, ये सब कुछ कितना विजुअल है, एकदम दिख रहा है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये तैयार होता है। तो ये खस्ता बिस्किट
आप ज़रूर बनाइएगा, आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा। और देखिए महीनों भर का नाश्ता आप घर में मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे। एक बैच को आपको कम से कम बस 15 से 20 मिनट जितना ही टाइम लगेगा फ्राई होने में, पर ये डिपेंड करता है कि आप एक बैच में कितने सारे ये नाश्ते को डाल रहे हैं। आप देखिए कितना सॉफ्ट और कितना क्रिस्पी सा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो नाश्ता बन के तैयार है, तो चलिए चाय के साथ अब इसे एंजॉय करते हैं। मैंने तो बना के इसे तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे भी आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इजी और अच्छी सी रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। आपके बिजी लाइफस्टाइल को इजी बनाने के लिए ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।